हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। टीसीएस तो बड़ी मज़े ले रहे हैं बच्चों का। घबराने की बट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं केडी सर आपको एक बार पुनः स्वागत करते हैं इस चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री द लर्निंग साइंस। तो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पजल केमिस्ट्री का। आज जो है कुछ रिएक्शंस करेंगे और रिएक्शंस नेम वाला करेंगे, क्योंकि बहुत सारा देखे हैं जो इस टाइप के प्रश्न टीसीएस ने लाया है, तो उसको कोशिश करें कि हम कम समय में आपको समझाएं ताकि आप उसको अच्छा तरह से एग्ज़ाम में फेस कर सकें और उसको समझकर आसानी से लिख दें, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाएं अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे एक बार फिर वही कहना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, क्योंकि काम का ही चीज़ें हो सके कि डायरेक्ट ग्रुप डी के लिए कुछ नहीं जाए आपके पास, डायरेक्ट जो हो ऑनलाइनर अप्रोच आपको ना मिले। और आज का जो एग्ज़ाम हो रहा है रेलवे का, आपने देखा है या देख रहे होंगे एनालिसिस के द्वारा अन्य चैनलों के माध्यम से कि जो जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो कह रहे हैं, एक ही बात को कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो हम पढ़े तो उसके जैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, फिजिक्स नहीं आ रहा है, मैथ नहीं आ रहा है या फिर बायोलॉजी नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस वैसे नहीं आ रहे थे जैसे आपने 18 वाला प्रश्न देखा था या फिर 18 से पहले वाला देखा था, या और जो टीचर्स लोग हैं वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, किसी का नाम नहीं लेंगे, जैसे पढ़ाए थे। बट क्वेश्चन जो है पजल टाइप्स आ रहे हैं, तो वैसे तैयारी किया जाए, उस लेवल से पढ़ा जाए ताकि आपको जो एग्ज़ाम में जितना हो सके कम परेशानी का सामना करना पड़ सके और आप जो है एग्ज़ाम को बहुत ईजीली आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए, आज का हमारा एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है और एक कई बार अभिक्रिया पूछा जा चुका है कि मान लीजिए कि ये जो एक अभिकारक है कॉपर सल्फेट, क्या है? कॉपर सल्फेट। अगर इसको जिंक के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये बना लिया जिंक सल्फेट प्लस दे दिया कॉपर। ये रिएक्शन दे दिया, बोल दिया यह अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया है। आपसे इतना ही पूछा है। क्या पूछा है कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक घोल है जिसमें क्या डाला गया? जिंक डाला गया। तो ये बना लिया जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया और सिंपल सा 4 ऑप्शन आपको इस तरह से दे दिया कि यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, विघटन जिसको हम लोग वियोजन भी कहते हैं, और देखिए संयोजन को योगज अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी योग अभिक्रिया। ऑप्शन सी दे दिया विस्थापन, अभिक्रिया डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ तक भी अगर प्रश्न आ रहे हैं तो इसको प्रश्न को आसान समझा जाएगा, क्योंकि अगर आपका 10th और 12th में थोड़ा सा, अगर 12th आप साइंस से किए हो तो, अन्यथा इस टाइप का जो प्रश्न है वो 9th और 10th में भी है। समस्या यही है कि आप 9th में ध्यान नहीं दिए, 10th में गए तो सिर्फ मैथ पढ़े, मैथ पे फोकस किए, सीबीएसई वाले बच्चे थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किए, साइंस को आपने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अन्यथा ये रिएक्शन आपको तनी सी भी तंग नहीं करता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बीत गया जो अब दौर ना आएगा, है ना। जो बीत गया है वो अब दौर आने वाला नहीं है। सो आप यहाँ से स्टार्ट किया जाए और बढ़ा जाए। देखिए इस अभिक्रिया में हुआ कहा है, कहिएगा आंसर एक लाइन में टिक आउट कर देंगे और आपने पढ़ लिया भी है, लेकिन एक लाइन अप्रोच काम आ नहीं रहा है। कुछ ऐसा पढ़ा जाए कि एक क्वेश्चन पे आप इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप बना लो। मान लो कल को जगह क्वेश्चन आ जाए x + y z से अभिक्रिया कर लिया, xz + y हो गया,
ठीक है। इस तरह के जो है ये सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जो है ऑप्शन में डाल दें, इसके जगह क्या होगा, इसके जगह क्या होगा, या फिर ये सेम चीज़ दे दे कि अभिक्रिया क्या है, तो बात वही हुआ है। यहाँ पे देखो कोई एक्स वाई है, मान लो कि एक्स का काम कॉपर कर रहा है तो वाई का काम सल्फेट कर रहा है, जेड है तो जेड का काम मान लो जिंक कर रहा है। यहाँ क्या बन गया, एक्स जेड, यानी कि इसको प्लॉट दो भाई, क्या दिक्कत है, ये बन गया जेड एक्स या जेड वाई, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। कोई एक लो सेम टू सेम करना है तो सेम टू सेम लिख देते हैं, वाई जेड प्लस एक्स, एक्स को बाहर निकल दिया गया, ये हमारा एक्स बाहर हो गया। तो किसी भी रिएक्शन में अगर एक पदार्थ, वो एटम हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, अगर दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर रहा है, अब पकड़ा गया, या रिप्लेस कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी कि उसको हटाकर खुद आकर बैठ रहा है, तो उस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, जैसे ये देख लीजिए Na2SO4 प्लस BaCl2, प्रोडक्ट दे दिया BaSO4 प्लस NaCl2, यहाँ कर लीजिए। अब हमारा जो है काम हो गया, क्वेश्चन दे दिया, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप एनालिसिस अगर देख रहे हैं बच्चों का या उस टीचर्स यूट्यूबर्स का जो है वीडियो बना रहे हैं विथ क्वेश्चंस, तो आपने देखा होगा इस टाइप का रिएक्शन मिला होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होते हैं, इस तरह का जो अभिक्रिया होता है, समीकरण होता है, उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें देखो एक ही विस्थापित हुआ है, कॉपर के जगह कौन आ गया है, जिंक, और कॉपर अलग हो गया है, जबकि इसमें डबल डबल विस्थापन हुआ है। सल्फेट को सोडियम के साथ था, अब चला गया है बैरियम के साथ। यहाँ क्लोरीन जो था वो बैरियम के साथ था, अब हो गया है सोडियम के साथ। तो ये जो अभिक्रिया है ये कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। और कभी भी इस तरह का प्रोसेस आप कहीं देखें जहाँ दो आयन का, दो एटम्स का, दो अणुओं का अगर अदला बदली हो रहा है, एक दूसरे के स्थान पर कोई और आ रहा है, तो वहाँ उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर सिर्फ एक एटम किसी अन्य एटम को, एक आयन किसी अन्य आयन को रिप्लेस कर रहा है, तो उसको सिर्फ कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, या अन्य शब्दों में इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को बारीकी से समझा जाए, जिसमें एक आयन एक एटम का एक्सचेंज होगा उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट, जबकि जिसमें डबल आयन का, डबल एटम का अगर अदला बदली एक्सचेंज हो रहा है उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर अगला हमारा है, जैसे मान लीजिए N2 है, आप पढ़े होंगे कि H2 के साथ मिलता है तो NH3 बनता है। इक्वेशन देखिए बैलेंस करने के लिए भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन को जब नाइट्रोजन के साथ मिलाते हैं तो अमोनिया गैस बनता है। ये पूछ सकता है कि इसके हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, या फिर अमोनिया का कितना मोल्स होगा, या फिर नाइट्रोजन का कितना मोल्स होगा। तो चलिए इस टाइप का प्रश्न तो आप बना ही सकते हो। बोलेगा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, फिर वही 4 ऑप्शन, योगज जिसको क्या बोलते हैं,
संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, वही समझाने वाले थे, बोर्ड भर गया, इसी का इस क्वेश्चन को हमें लाना पड़ा। ठीक है, तो विस्थापन तो आपने बहुत अच्छा से समझ लिया, विस्थापन अभिक्रिया जो आप हैं बहुत अच्छा से समझ गए कि जो क्या होगा, एक एटम का अगर विस्थापन हो रहा है तो एकल विस्थापन, दो एटम का अगर विस्थापन हो रहा है या आयन का तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट, और अगर का, अब इधर आ जाइए, एकल और द्विविस्थापन। संयोजन, कभी भी मान लीजिए कि x प्लस वाई मिलकर अगर एक्स वाई दे, ठीक है, x प्लस वाई मिलकर एक्स वाई दे, या x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर भी एक्स वाई जेड दे, तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग कहते हैं योगज। योगज माने होता है जोड़, एडिशनल, या इसको अन्य नाम है संयोजन यानी कॉम्बाइनेशन। इसको कहेंगे क्या, कॉम्बाइनेशन, और या इसको क्या कह सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, तो ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन या विघटन। अभी बताए हैं डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट जो कहिए। तो इस रिएक्शन के माध्यम से पता चल गया कि यह जो है हमारा एक कॉम्बाइनेशन रिएक्शन है। N2 का H2 के साथ अभिक्रिया करके NH3 बनाना एक कॉम्बाइनेशन रिएक्शन है। या इसके जगह ये भी दे दे कि H2 जब Cl2 से अभिक्रिया करके 2HCl बनाए तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह भी एक योगज अभिक्रिया है। H2 जो है I2 से अभिक्रिया करके 2HI बना रहा है, तो यह भी एक जो है हमारा संयोजन अभिक्रिया है। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ये सब संयोजन अभिक्रिया हैं। ये क्या था, x प्लस वाई क्या दिया था, XY। एक मान लीजिए दे H प्लस H2 प्लस O2 2H2O, तो यह भी हमारा एक क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। S प्लस O2 SO2, यह भी एक हमारा संयोजन अभिक्रिया है। SO2 प्लस O2 SO3, यह भी हमारा एक संयोजन अभिक्रिया है। तो आप ये जितना रिएक्शन अभी बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सब का सब एक जो है हमारा संयोजन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है, यानी कॉम्बाइनेशन या एडिशनल रिएक्शन है। तो हमने विस्थापन कर लिया, संयोजन कर लिया। अगला जो हमारा रहेगा फोकस रहेगा डिकम्पोजिशन पे, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो देखिए अब जो हम हैं थोड़ा सा फोकस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट जो हमारा कॉम्बाइनेशन रिएक्शन था उसके जस्ट अपोजिट, जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, कह दिया कि अमोनिया जो है जलकर या टूटकर N2 और H2 का बनाया, यह इस प्रकार का अभिक्रिया है। तो घबराना नहीं है, जोड़ने से अगर ध्यान दीजिए, लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, ध्यान मान दीजिए, लिखा हुआ ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेगा। कॉन्सेप्ट है, अगर एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थ बनाए तो यह विघटन अभिक्रिया कहलाता है। या
दो पदार्थ मिलकर तीन या उससे अधिक पदार्थ बनाए तो उसे वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं। जुड़ रहा है तो एडिशनल, तो टूट रहा है तो क्या हो जाएगा, उल्टा विघटन या फिर क्या, वियोजन। जैसे एक यहाँ आपके सामने है, एक मान लो कि ये जो HI है ये अभिक्रिया करके टूट कर दे रहा है H2 + I2। यह भी एक किस प्रकार का रिएक्शन है, यह भी एक वियोजन रिएक्शन है। किस प्रकार का रिएक्शन है, वियोजन रिएक्शन है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इसको आप देखो, एक यहाँ बनाते हैं C2H5Cl, नाम का बात करो तो ये हो जाएगा क्लोरोइथेन या नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। अगर इसको KOH से अभिक्रिया कराओ, KOH से किसके साथ अभिक्रिया है, KOH के साथ, और KOH जो है अल्कोहलिक होना चाहिए, यानी कि OH की मात्रा कहाँ से लिया गया हो, अल्कोहलिक हो, तो ये जो रिएक्शन देगा ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि विघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन देगा C2H4 + KCl + H2O, नीचे लिख दे, + KCl + H2O। देखिए फर्स्ट जो फ्लो कर रहा है कि अगर एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थ बनाए तो यह विघटन अभिक्रिया कहलाता है। एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाए हुए हैं, एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाए हुए हैं, इस दोनों विघटन अभिक्रिया है। तीसरा क्या वो या करके क्या बोला गया है, दो पदार्थ मिलकर तीन या उससे अधिक पदार्थ बनाए, दो पदार्थ मिल जाए और उससे तीन या उससे और ज़्यादा पदार्थ बने तो उसको भी क्या वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखो दो पदार्थ है, यहाँ रीजन है कि ये जो है अल्कोहलिक होना चाहिए। क्यों ध्यान दीजिए, C2H5Cl अगर KOH ही हो, अगर ये अल्कोहलिक ना होकर एक्वा हो तो वह रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा और उसका जो क्रिया होगा इस तरह से होगा C2H5OH + KCl। तो देखो दोनों का जो हो गया अदला बदली हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, जबकि ये वाला जो है हमारा वो एक क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अब बात करो नंबर ऑफ एटम यानी बैलेंसिंग का, तो दोनों बैलेंस है, कार्बन इधर भी दो है, कार्बन इधर भी दो है, हाइड्रोजन 5 और 1 6, 4 और 2 6, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक पोटासियम है, एक पोटासियम है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। अगर आप इसमें बात करो तो इसमें भी बात वही है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 और 1 6, हाइड्रोजन 5 और 1 6, और क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, पोटासियम 1 है, पोटासियम 1 है। यानी यह जो अभिक्रिया होगा अलग होगा और यह जो अभिक्रिया होगा अलग होगा। क्यों अलग हुआ, क्योंकि आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जो है वो KOH एक्वा है, जबकि इसमें जो हमारा KOH है वो अल्कोहलिक है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तीन जो मेन रिएक्शन है और केमिस्ट्री में जो है ये तीन रिएक्शन बहुत मायने रखते हैं, संयोजन, वियोजन और प्रतिस्थापन, और उसको हमने आपको करा दिया। तो और भी हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।